बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल कैसी होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें तमाम एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल होते हैं, मतलब तमाम एंगल्स 90 के होते हैं और दो साइड्स आमने सामने की इक्वल होती हैं। इस तरह ये इक्वल होती हैं, यानी कि इनकी लेंथ इक्वल होती है और इनकी विड्थ इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अगर मैं इधर ऐसे लिखूं x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है कि लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी इक्वल है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, तो इसका मतलब है जो लेंथ है इसकी वो विड्थ से 2 गुना है। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4। तो अब स्टेटमेंट जो है हमने वेरीफाई कर ली है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ विड्थ से 4 गुना है। तो इसको रीअरेंज करना है। इन क्वेश्चंस में हमने ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को जो हमने मेथड सीखे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल, उनकी हेल्प से दोनों को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन होगी 1। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो है वो मुकम्मल बाउंड्री जो है इसको बोलते हैं। ये भी विड्थ और ये भी लेंथ। तो पेरीमीटर क्या होगा देखें। पेरीमीटर हम टोटल बाउंड्री को बोलते हैं, यानी कि लेंथ x, उसके बाद विड्थ, फिर लेंथ x, फिर विड्थ। तो ये इसकी पेरीमीटर है। तो 2x प्लस 2y, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है? 150 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई ये पेरीमीटर का फार्मूला है और ये कितना है? 150 सेंटीमीटर। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। तो 150 को 2 पे डिवाइड करें तो 75 बनता है। तो ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करें तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की थी। इनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और जो दूसरा क्रैमर रूल है इनकी हेल्प से सॉल्व करना है और डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस मतलब इसकी रेक्टेंगल की लंबाई और रेक्टेंगल की चौड़ाई हमने बतानी है। इस वाली स्टेटमेंट से हमने ये 2 इक्वेशंस डिराइव की हैं। अब हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने इसको कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज। मैट्रिक्स ए जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, कोफिशिएंट्स ले लिए हमने इसमें। मैट्रिक्स एक्स जो कि वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है, इसमें एक्स और वाई आ गए। और मैट्रिक्स बी जो कि कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है, इसमें 0 और 75 ले लिए। अब हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर होता है बी के। यहाँ से हमने एक्स फाइंड आउट करने होते हैं और ए इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर होगा ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और बी के। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और ए का एडजॉइंट चाहिए होता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने जो डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करवाया, माइनस जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करवाया। तो 5 जो है इसका डिटर्मिनेंट है। इसी तरह हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना। एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी हम जगह चेंज करते हैं और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी हम अलामतें बदलते हैं। और ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने एक्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल्स। तो फार्मूले में इनकी कीमतें पुट कर दी। एक्स मैट्रिक्स इक्वल है इसके और ए इन्वर्स इक्वल है इसके, वो हमने इधर रख दिया। और ये जो है ये मैट्रिक्स बी है। अब हमने क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, इधर से फर्स्ट रो इधर से कॉलम। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाया। तो फिर हमने 1/5 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। हमने मल्टीप्लाई करवाया और हमें 15 और 60 ये वाला मैट्रिक्स हासिल हो गया। तो x और y यानी कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। यानी कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो 15 और 60 हैं। अब हम इस स्टेटमेंट से ड्राइव की गई इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर के रूल से सॉल्व करने के लिए हम डायमेंशंस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। x के लिए फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए हमने इधर से कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है जी। 4 - 1 1 और 1 और
फिर हमने इसका ले लिया इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। ए एक्स कहाँ से आना है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 0 और 75, इनको जब हम फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करेंगे मैट्रिक्स ए में तो ए एक्स हासिल होगा। इस तरह इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट आया 75। और फिर ए वाई क्या कहाँ से आना, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अब सेकंड कॉलम की जगह प्लेस करना। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा तो ये मैट्रिक्स ए वाई बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट लेने का रूल आप जानते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाना, माइनस जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाना। तो हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा वो है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा वो भी है, और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा वो भी है। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 75 और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो आंसर होगा 15। और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट 300 और a इक्वल है 5 के, तो इसका आंसर होगा। तो हमने देखा कि हमने इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व किया, अब हमने क्रैमर मेथड से सॉल्व किया, दोनों के आंसर जो है वो सेम है। तो इस डायमेंशन होंगी इसकी 15 और 60, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। टू साइड्स का मतलब लेंथ और विड्थ, तो लेंथ और विड्थ में कितना फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये होगी लेंथ माइनस वाई, कितना है जी 3.5 सेंटीमीटर, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फाइंड द डायमेंशंस, हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि पेरीमीटर जो है वो टोटल बाउंड्री होती है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × x + y, जो कि इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। ये होता है पेरीमीटर का फार्मूला, और पेरीमीटर किसके इक्वल है 2 × x + y, ये इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x + y इक्वल हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल होता है 33.5 के। तो ये इक्वेशन नंबर होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से यूज़ करना है, और जो x और y हैं यानी कि डायमेंशंस हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फिर हमने जो क्रैमर रूल है उसकी मदद से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।